Now we are starting a very important topic of this chapter, which is capacitance. Capacitance actually में होता क्या है? In practice, we cannot handle free point charges or hold them fixed at desired positions. मतलब जो आपके charges वगैरह होते हैं, अब उनको ऐसे कहीं पे भी space में नहीं रख सकते. A practical way to handle a charge would be to put it on a conductor. जो conductors होते हैं उनके ऊपर induced charges होते हैं, तो उनके ऊपर रख सकते हैं. तो कंडक्टर जो होते हैं उनके ऊपर उनका एक यूज होता है, दैट इज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. Alright, but every conductor has its maximum limit of storing the electric charge or potential energy. अब जो ये लिमिट होती है, इसके बियॉन्ड अगर the dielectric or the insulator in which the conductor is placed becomes ionized, अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो क्या होता है कि जिस डाइलेक्ट्रिक या जिस इंसुलेटर के अंदर हमने इस कंडक्टर को डाला है वो आयनाइज हो जाता है, यानी चार्ज लीक आउट हो जाता है. ठीक है, तो अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू द आइसोलेटेड कंडक्टर. तो इसका मतलब एक कैपेसिटर जो होता है उसकी कुछ कैपेसिटेंस होती है, तो एक कैपेसिटर जो होता है वो उसके ऊपर थोड़ी और क्षमता होती है कि वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करे एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल या आइसोलेटेड कंडक्टर. ऑलराइट, अब कैपेसिटर जो होते हैं उनके पास उनकी आजकल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. ये जो आप कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं, या आपने चिप्स वगैरह देखी होंगी, आपके मदरबोर्ड वगैरह में कैपेसिटर्स लगे होते हैं. इनफैक्ट जो आपकी फ्लैश लाइट्स होती हैं, फ्लैश लाइट्स के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं जिनकी वजह से फ्लैश लाइट्स काम करती है. इनफैक्ट आपके जो फैंस हैं, फैंस के अंदर भी कैपेसिटर लगे होते हैं. कैपेसिटर्स का आजकल हर जगह इतना ज़्यादा यूज़ है कि यू कैनॉट लिव विदाउट कैपेसिटर्स. राइट, अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? When a charge Q is given to a conductor, it spreads over the outer surface of the conductor. ये तो obvious है कि जो आपका वो होता है कंडक्टर होता है उसके आसपास बाहर पूरा स्प्रेड हो जाता है. Now the conductor comes to the same potential. This potential is directly proportional to the charge. जो potential होता है वो directly proportional to the charge Q होता है, and ये equal कब होता है? Let us इसका proportionality constant 1/c है. ऑलराइट, तो ये जो C की वैल्यू होती है, दिस इज हमने इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं. ये एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है और इसकी SI यूनिट होती है 1 फैराड, जिसकी वैल्यू होती है 1 कूलम पर वोल्ट. ऑलराइट, ये आप यूनिट्स एंड डायमेंशन से देख सकते हैं. अब कोई स्फेरिकल कंडक्टर है अगर, तो उसकी कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालेंगे, क्या करेंगे? तो जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 इंटू Q/R. ये तो आपको पता है. तो Q/V क्या होता है? वो कैपेसिटेंस होती है. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गई? C = 4πε0 इंटू R. ठीक है, इससे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि C, ये 4πε0 तो कांस्टेंट हो गया, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ऑलराइट, तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाएंगे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक और पार्ट पे आते हैं, विच इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर. कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है? तो उसको हम लिखते हैं dW = V × dQ. V पोटेंशियल होता है इंटू dQ, जो आपको पता है ये एनर्जी होती है. दिस इज इक्वल्स टू Q/C. V जो होगा, जो आपको पोटेंशियल होगा, दिस इज इक्वल्स टू Q/C इंटू dQ. अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to Q0, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? हाफ Q0² अब Q0 की वैल्यू आप डाल सकते हैं. Q0 विल बी इक्वल्स टू C × V. ये तो आपको पता है. यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे तो क्या बनेगा? हाफ Q0² C का क्या बनेगा? हाफ CV0 का स्क्वायर अपॉन C. इसकी वैल्यू बनी हाफ CV0². सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर.